बुलंदशहर के सिकंदराबाद में जमीयत उलेमा हिंद की स्थानीय शाखा की बैठक हुई, जिसके बैनर तले शाही जामा मस्जिद में उलेमा और नगर के मुस्लिम संगठनों, संस्थानों, मस्जिदों, मदरसों के जिम्मेदारों ने बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से शादी विवाह में डीजे बजने पर निकाह न पढ़ने का निर्णय लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल आपको दे रहे हैं। उलेमाओं की दो टूक चेतावनी दे दी गई है, जहां पर शादी में अगर डीजे बजेगा तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। ऐसे में शादी में आतिशबाजी, नाच गाना हुआ तो भी निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। और ये बैठक हुई, इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है, जहां पर तमाम कह लीजिए कि पाबंदियों के साथ निकाह कराने की यहां पर कोशिश की जाएगी। और ऐसे में इसके पीछे के कई कुछ कारण बताए गए हैं। जमीनी स्तर की अगर बात की जाए तो ऐसे में इनका कहना है कि लगातार शादियों में जब इस तरह की घटनाएं होती है तो कोई भी अप्रिय घटना घटित हो जाती है, जिसके चलते इन तमाम चीजों पर बैन लगना चाहिए और उसी के बाद निकाह पढ़ाया जाएगा। शादी में आतिशबाजी, नाच गाना हुआ तो निकाह को नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज जामा मस्जिद के अंदर मीटिंग हुई, जिसमें डीजे वगैरह और इसी तरीके से घुड़चड़ी वगैरह के लिए मना किया गया और तमाम सिकंदराबाद के आइम्मा का और जिम्मेदारान का इत्तेफाक हुआ और सब मान गए। और इसी के साथ साथ जब इसके बाद में हमने नाटे भाई से ये बात रखी तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहली बात को कबूल करते हुए मान गए हैं और अपनी तरफ से इन्होंने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिंपल तरीके से ये अपने बेटे की बारात लेकर जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता नीतिज्ञ गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उलेमाओं की दो टूक चेतावनी है नीतिज्ञ, और ऐसे में किस चीज का उद्देश्य देते हुए नजर आ रही हैं? क्या कुछ इनका उद्देश्य है आने वाले समय के लिए? देखिए, मैं बता दूं हिमानी, ये बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके का आज जो आप देख रहे हैं कि ये फरमान सुनाया गया है, ये फरमान नहीं, ये बैठकर आपसी लोगों की सहमति लेकर ये वहाँ एक सिकंदराबाद में एक मीटिंग रखी जाती है। मीटिंग में रखने के बाद वहाँ स्थानीय जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें बुलाया जाता है और वहाँ मौलाना के द्वारा बताया जाता है कि जो मुस्लिम समाज के लोगों की जो शादियाँ होती हैं उनमें अगर किसी भी तरीके की बैंड बाजे या आतिशबाजी या डीजे बजाया जाता है तो वहाँ के जो मौलाना है वो निकाह नहीं पढ़ेंगे। निकाह पढ़ने की अगर मैं बात करूँ तो निकाह बड़े वहाँ जो शांति से पढ़ा जाता है और सुनाया जाता है लोगों को। तो इसी तरीके से वहाँ के स्थानीय लोगों को बुलाकर इस बात पर सहमति बनाई गई है। जी हिमानी, लेकिन इस तरह के निर्णय क्यों लिए गए हैं? इसके पीछे के क्या कुछ कारण माने जाए? देखिए हिमानी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों की जो शादी होती है वो शुरू से ही, जब पहले से अगर मैं बात करूं पुरातन काल से, तो वहाँ बड़ी शालीनता के साथ और सुशीलता के साथ और बहुत शोर शराबे में नहीं होती थी। लगातार जिस तरीके से निकाह पढ़ाया जाता तो निकाह में केवल जो वहाँ के मौलाना होते हैं वो निकाह पढ़ते थे और बाकी सब लोग सुनते थे। तो इसी दृष्टि को नजर रखते हुए इस फैसले को सुनाया गया है। देखिए, समुदाय के स्थानीय लोग जो है क्या सहमति जताते हुए नजर आए इस निर्णय में? हाँ, देखिए हिमानी, मैंने बताया आपको पहले भी कि मस्जिद में बाकायदा एक मीटिंग होती है। मीटिंग में स्थानीय लोगों को बुलाया जाता है और मौलाना भी वहाँ मौजूद होते हैं। मौलाना के द्वारा बताया जाता है और वहाँ के स्थानीय लोग और वहाँ के एक स्थानीय लोगों के किसी घर में शादी भी होती है और उन्होंने भी माना और इस फैसले को स्वीकार करते हुए सबने अपनाने के लिए बोला है। यानी कि स्थानीय लोग जो है इस निर्णय को स्वीकार करते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतिज्ञ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।